अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से आफ़ियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़िक्र दीन में आप सबको वेलकम करता हूँ। और आज का मौजू जो है, ज़िंदगी में दो चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी अहमियत रखते हैं और अक्सर हम इसको अहमियत देते हैं। वो दो चीज़ें ये हैं कि ज़िम्मेदारी और कामयाबी। ये दो चीज़ें जो ज़िम्मेदारी और कामयाबी और दो चीज़ों से लिंक होती हैं, दुनिया की कामयाबी और आखिरत की कामयाबी। अक्सर इंसान दुनिया की कामयाबी के लिए अपने जी जान से अपने वक्त को लगा देता है, अपनी नींद को खपा देता है। क्या वाकई में हमें ये फ़िक्र करनी चाहिए कि क्या वाकई हमने इसी तरह फ़िक्रमंद होकर जी जान से हमने कभी दीन की भी फ़िक्र होगी जो आखिरत में कामयाबी मिलेगी। तो इस दीन की ज़िम्मेदारी जो अल्लाह ने हमें दी है, इंसान कहीं पर भी हो इस दुनिया में, कोई भी कोने में हो, अगर अल्लाह ने मुसलमान बनाकर पैदा किया है तो उस पर दीन की ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी बनती है। ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम दीन को सीखें और समझें। यह हम पर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी फरमान था कि हम ईमान पर चलें और ईमान को सीखें और सिखाएं। तो अब हमें हमारे दिल में एहसास दिलाना बेहद ज़रूरी है कि क्या वाकई हम दीन पर हैं जिससे हमारी आखिरत की कामयाबी हो सके। तो इस एहसास को अगर हम जगाना चाहें तो पहले हमारे दिल को टटोलना चाहिए कि क्या वाकई हमारे दिल में ईमान की कैफियत ज़िंदा है या नहीं। अगर नहीं है तो समझ लें कि ये दुनिया की मोहब्बत, ये दुनिया की दौलत, ये दुनिया की कामयाबी हमारे दिल को छा चुकी है। इसलिए हमें दीन की और आखिरत की कामयाबी की फ़िक्र बहुत कम है। तो अगर हमें दीन की फ़िक्र और आखिरत की कामयाबी हासिल करनी है और दीन को सीखना है, तो सबसे पहले अपने दिल को खाली करना बेहद ज़रूरी है कि हम दुनिया की फ़िक्र से पहले, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है, हम दीन की फ़िक्र को लाने, अपने दिल में दीन को सीखने के मादा को जगाएं तो हम दीन सीख सकते हैं। खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, अगर आप दीन को समझकर उसे सीखना चाहें तो आप अश्क खाएंगे कि क्या वाकई हमने दीन को बहुत पीछे छोड़ दिया। यानी जैसा जैसा आप सीखते जाएंगे उतना अफसोस होगा कि हमने हमारे गुज़रे हुए कल को यूं ही ज़ाया कर दिया बिना दीन को सीखे। तो इसलिए इस एहसास को हमारे दिल में ज़िंदा रखना चाहिए कि हम दीन को सीखने में हम ज़ीरो हैं और अपने आप को दीन को सीखने में खपा दें। वो दीन सिर्फ़ हम कुरान पढ़कर समझकर और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो प्यारी ज़िंदगी थी उसको देखकर हम दीन को सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। इस एहसास को हम हमेशा बरकरार रखना बेहद ज़रूरी है, वरना हमारे दिल में दुनिया की मोहब्बत बस जाएगी। तो इसीलिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हमें हमेशा दीन की फ़िक्र करते हुए दीन को सीखने की कोशिश करें। मैं इस बात को कहते हुए ख़त्म करता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर।